रंग डाला आपने ऐसा, रंग डाला आपने ऐसा, प्रेम का ऐसा रंग डाला। प्यारे प्रभु हम हुए आपके, कर दिया प्यार में मतवाला। प्यारे प्रभु हम हुए आपके, कर दिया प्यार में मतवाला। रंग डाला आपने ऐसा। भर पिचकारी ऐसी मारी, भीगा तन और भीगा मन, भीगा तन और भीगा मन। नया नया क्या रंग चढ़ाया, नया नया क्या रंग चढ़ाया। ओ प्यारे प्यारे साजन, मुरली के द्वारा ज्ञान का अमृत, मुरली के द्वारा ज्ञान का अमृत हमें दिया भर भर प्याला। रंग डाला आपने ऐसा, प्रेम का ऐसा रंग डाला। प्यारे प्रभु हम हुए आपके, कर दिया प्यार में मतवाला। प्यारे प्रभु हम हुए आपके, कर दिया प्यार में मतवाला। रंग डाला आपने ऐसा। जाने कैसी हमें खिलाई आपने मीठी टोली है, आपने मीठी टोली है। मीठी दृष्टि प्यारी सृष्टि, मीठी दृष्टि प्यारी सृष्टि। मधुर हो गई बोली है, दूर हुआ ज्ञान अंधेरा, फैला मन में उजियाला। रंग डाला आपने ऐसा, प्रेम का ऐसा रंग डाला। प्यारे प्रभु हम हुए आपके, कर दिया प्यार में मतवाला। प्यारे प्रभु हम हुए आपके, कर दिया प्यार में मतवाला। रंग डाला आपने ऐसा। कर्मों में आ गई कुशलता, लगने लगे अब सब अपने, लगने लगे अब सब अपने। आता नहीं विश्वास भले पर, हो आता नहीं विश्वास भले पर। होने लगे हैं सच सपने, मिल गई ऐसी सोच नहीं, खुल गया है बुद्धि का ताला। रंग डाला आपने ऐसा, प्रेम का ऐसा रंग डाला। प्यारे प्रभु हम
हुए आपके, कर दिया प्यार में मतवाला। प्यारे प्रभु हम हुए आपके, कर दिया प्यार में मतवाला। रंग डाला आपने ऐसा, शांति। आज की मुरली की डेट 15 फरवरी, सॉरी 3 मार्च 2007। परमात्मा संग में ज्ञान का गुलाल, गुण और शक्तियों का रंग लगाना ही सच्ची होली मनाना है। बहुत अच्छा सॉन्ग लगाया था भाई जी, थैंक यू। और आज तो बाबा ने भी क्लास के लिए भी बोला, छोटे छोटे क्लास करने से क्या फायदा रहता है, तो बाबा को भी अच्छा है लगता है। तो बाबा ने आज बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए, लेकिन जो बाबा ने पहले बोला, आपस में कोई ऐसा प्लान बनाओ कि वेस्ट खत्म हो जाए। तो पहले वही प्लान बना लेते, क्योंकि बाबा ने बहुत हाथ उठवाया कि सब लोग करेंगे या नहीं करेंगे। तो हम लोग कैसे वेस्ट को खत्म करेंगे। मुरली तो बहुत बड़ी है, बहुत सारी पॉइंट्स है, बट वेस्ट को कैसे खत्म करेंगे हम लोग। क्या प्लानिंग है हमारे पास वेस्ट को खत्म करने की, कोई बताएगा? वो जो बाबा ने मन का टाइम टेबल बोला हुआ है ना, कि सब लोगों को अपना अपना अपने रूटीन के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए, कि एक्टिविटीज के साथ हम उनसे ऐड भी कर सकते हैं, तो वो चीज ही हेल्प करती है इसमें। जो बाबा ने जैसे बोला, हर घंटे निराकारी स्थिति का अभ्यास करो, स्वमानों की हम प्रैक्टिसेस ले लेते हैं, लेकिन फिर भी हाँ, वेस्ट बहुत कम हुआ है ऐसा करने से, लेकिन हम उतना लेवल तक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं बीच में। लेकिन तरीका तो यही है कि मन को अलग अलग प्रैक्टिसेस देते जाओ, चेंज करते जाओ, और नए एक्सपीरियंसेस उसको देते जाओ, तो ही वेस्ट चीजों से मन हटेगा ना। तो बाबा ने आज बोला फुल बिजी रहे, रहते तो हैं बिजी, लेकिन फुल बिजी रहना है। तो हम लोग ऐसे छोटे छोटे क्या अब अडॉप्ट कर सकते हैं प्रैक्टिसेस? अंजलि बहन, आप कुछ शेयर करेंगे कि हम लोग कैसे वेस्ट को थोड़ा सा मिनिमाइज कर जा सकें? एलिमिनेशन की वैसे तो वो है ऑब्जेक्ट। मुझे हाँ एक जी, बात बोलिए बोलिए। राहुल भाई की बहुत अच्छी लगी थी, जो मैंने प्रैक्टिकली करके देखा है, एंड इट रियली वर्क्स, कि अपने लक्ष्य को इतना महान बना दो कि आपको किसी भी और चीज के लिए टाइम नहीं मिले। और रियली मैंने ये ट्राई इस तरह से किया कि अमृत वेला रोज एक लक्ष्य सेट कर देना है, और सारा दिन उस लक्ष्य को, वैसे तो हम सबका एक ओवरऑल लक्ष्य होता है, लेकिन अमृत वेले एक ऐसा लक्ष्य सेट कर लेना है कि सारा दिन मेरा फोकस बार बार घूम फिर के उस लक्ष्य को ही मुझे याद करके उसी को इम्प्लीमेंट करना है। और दूसरा, जैसे मन बुद्धि को बिजी करने की बात है, टाइम टेबल की बात है, वो तो बाबा ने कही ही है और हम करते भी हैं, चाहे वो स्वमान के द्वारा करें या कर्म में बाबा की याद हो, बहुत से तरीके करते हैं। लेकिन मुझे लगता है वो हम जितना भी करते हैं, कहीं न कहीं स्लिप हो ही जाता है, कॉन्शियसनेस कहीं न कहीं हमारी शिफ्ट हो ही जाती है। तो मैं पर्सनली आजकल एक ही चीज़ को लेके चल रही हूँ, कि जो बाबा 3 दिन से मुरली में, साकार मुरली में भी कह रहे हैं, कि बार-बार अच्छा, एक जैसे लक्ष्य है, डिफ़ॉल्ट प्रैक्टिस पे अपने आप को बार-बार लेकर आओ कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। जो भी कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, जो ब्रह्मा बाबा ने किया कि मैं आत्मा हूँ। उसके बाद आप जो भी कर्म करो चाहे, लेकिन आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन के बिना वो कर्म की फिर कोई वैल्यू नहीं है। आई थिंक जब ये रहेगा तो व्यर्थ, ये नहीं कहती मैं कि बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन
मैक्सिमम हम कहते हैं कि उतना वेस्ट में हमारे को टाइम ही नहीं मिलेगा। शांति मीनाक्षी बहन, आप म्यूट पे है। आप कहाँ से जुड़े हैं, आप बताएंगे? हाँ जी, मैं नोएडा से हूँ। ओम शांति। शांति, कुछ बताइए अपने बारे में। मैंने अभी मुरलियाँ पढ़नी शुरू की है लास्ट ईयर से, तो अभी Okay, अच्छा लगता है, समझ आने लगी थोड़ी थोड़ी। nice. ओके, थैंक यू। आप कुछ शेयर करेंगे कैसे आप वेस्ट के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं? हाँ, अभी मैं दीदी मेरे को वो कोर्स करा रही है ना, तो उसमें वो समझाती हैं ऐसे करके कि खुद को आत्मा की प्रैक्टिस करानी है। होमवर्क में देते हैं कि मैं आत्मा इस शरीर में अवतरित हुई हूँ और कुकिंग करते समय की हाथों के द्वारा कुकिंग कर रही हूँ, और जो भी आप हम करो तो कि इस शरीर के द्वारा करा रही हूँ मैं आत्मा, तो उसका प्रैक्टिस करती रहती हूँ ऐसे ऐसे। अभी यही चल रहा है। नाइस। ओके, हाँ जी। आज बाबा ने होली, फिर से बाबा ने होली के लिए कितनी सारी बातें याद दिलाई, और फिर समय का फिर से महत्व याद दिलाया। अम, कोई शेयर करेगा? बहुत बड़ी बड़ी मूवी, बहुत बड़ी है, बहुत सारी बातें। एक जो बाबा ने यहाँ पे कंबाइंड होने की बात करी कि हम लोग बाबा कह रहे हैं कि बाबा, हम फलक से कहते हैं कि परमात्मा हमारे दिल में रहता है, उनको और कहीं अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कंबाइंड हम रहते हैं। फिर लेकिन बाबा ने ये भी बात बोली कि कई बच्चे कंबाइंड कहते हुए भी सदा बाप की कंपनी का लाभ नहीं ले पाते हैं। मेरा बाबा कहा तो कंपेनियन तो बना लिया, लेकिन हर समय कंपनी का अनुभव करना, इसमें अंतर पड़ जाता है। इसमें बाप दादा देखते हैं नंबर वार फायदा उठाते हैं। कारण क्या होता है आप सभी अच्छी तरह से जानते हो। तो कौन से कारण है जो हम सब जानते हैं कि बाबा का हम फायदा नहीं उठा पा रहे हैं? जैसे बाबा ने आगे बोला ना, सबसे पहले तो हमारे पुराने संस्कार, जिनको हम बार बार कहते हैं अरे नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, बट मेरा संस्कार ऐसा है, मैं ऐसे कर जाती हूँ, मैं ऐसे बोल जाती हूँ, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। तो बाबा ने इसके लिए ही बोला, रावण यानी कोई भी विकारी या कोई भी कमजोरी के संस्कार जो ऑटोमेटिक काम करते रहते हैं। बाबा ने कहा जब वो काम करते हैं तो हम बाबा को तो भूल ही जाते हैं ना, कंपेनियन साथ में होते हुए भी हम उसका जो बेनिफिट ले सकते हैं, अपने आप को कमजोरियों से बचा सकते हैं, उनके प्रभाव से बचा सकते हैं, वो हम नहीं बचा पाते हैं उस टाइम पे, क्योंकि वो रावण के संस्कार काम करना स्टार्ट कर देते हैं ना। फिर जब बोलते हैं कि पुराने संस्कार है मेरे, मैं क्या करूं, मैं चाहती नहीं हूँ ऐसा बाबा, लेकिन ऐसा हो जाता है। मैं खुद चाहती हूँ कि मुझे गुस्सा ना आए, लेकिन हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं फिर बाबा साथ में है, लेकिन शांति का सागर साथ में है, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं ले रहे हैं। जी, तो बाबा ने तो आज हमारी डिक्शनरी को भी चेंज कराया कि मेरे संस्कार, ये हमारी डिक्शनरी से आउट हो जाना चाहिए। तो ऐसे और कौन कौन से वर्ड हैं जो बाबा कहते हैं हमारी डिक्शनरी में नहीं होने चाहिए? इम्पॉसिबल वर्ड बाबा कहते हैं, असंभव शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में है ही नहीं। और ये शक्ति मेरे में नहीं है, ये गुण मेरे में नहीं है, ये नहीं जो है वो निषेध है, बाबा ने कहा। जी, तो बाबा गे की भाषा भी नहीं चाहते हैं हमारे, कर लेंगे हो जाएगा। तोतों की भाषा, गेगे की भाषा। तो हाँ जी। फिर आज बाबा ने इसकी बात कही कि बाबा ने हमें एक ब्राह्मण जन्म होते ही गिफ्ट दी है। कौन सी गिफ्ट दी है? मन का विमान। उसके ये कौन सा बहुत बहुत ही बहुत lovely लगा सुंदर है। लगी थी ये लाइव ना, आप क्योंकि आप शेयर करिए ना। हाँ जी, तो बाबा ने जैसे कहा ना
पहले बाबा कहते हैं ब्राह्मण जन्म होते ही वरदान ये देता हूँ, दिव्य बुद्धि की गिफ्ट देता हूँ। तो आज बाबा ने अलग वर्ड्स में बोला है कि मन के विमान की गिफ्ट दी है। तो इसके लिए बाबा ने बड़े ही सुंदर-सुंदर टर्म्स यूज़ किए हैं। विमान में पेट्रोल ठीक है, मतलब ज्ञान पूरा है मन के अंदर, मन शुद्ध संकल्पों से भरा रहता है कि नहीं, ये मन का पेट्रोल है। फिर पंख ठीक है, तो बाबा ने पंख बताए 2 पंख, एक हिम्मत का और दूसरा उमंग उत्साह का, दोनों पंख। स्टार्ट करने का आधार बाबा ने पूछा, वो ठीक है क्योंकि उसकी चाबी क्या है? मेरा बाबा। तो 1 सेकंड में से स्टार्ट हो सकता है। मेरा बाबा का हो तो मन जहाँ चाहे पहुँच सकता है, तीनों लोकों में जा सकता है। फिर बाबा ने इसमें ये बोला कि हिम्मत कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि इसमें बाबा का वादा भी है और वरदान भी है कि एक हिम्मत का कदम आपका और 1000 कदम मदद बाप की। तो इसमें जो बाबा ने बोला ना कि चाहे कैसा भी कड़ा संस्कार हो, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारो, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप मददगार है और कंबाइंड है और सदा हाजिर है। बाबा ने ना खुद अपने ऊपर अधिकार रखना बच्चों को सिखाया है। बाबा कह रहे हैं कि आप हिम्मत से अगर सर्वशक्तिवान कंबाइंड बाप के ऊपर अधिकार रखो और दृढ़ रहो कि होना ही है, बाप मेरा, मैं बाप की हूँ, ये हिम्मत नहीं भूलो। मतलब बाबा मेरे साथ है, उसकी सारी शक्तियाँ मेरे साथ है, बाबा का वादा याद रखो कि वो 1000 कदम मेरी मदद करने वाले हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये हो ही नहीं सकता कि वो ना हो। फिर तो हुआ ही पड़ा है क्योंकि बाप बंधा हुआ है दृढ़ निश्चय बुद्धि वालों को मदद देने के लिए। तो ये सारा बाबा ने एक्सप्लेन किया हुआ है, मन का जो विमान बाबा ने दिया, फिर उससे कैसे-कैसे काम हम ले सकते हैं। उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, उसका सॉल्यूशन बाबा ने ये दे रखा है। जिसमें बाबा ने बोला ना कि आप लोग बोलते तो हो, हक तो रखते हो बाप के ऊपर, लेकिन थोड़ा चेंज कर देते हो। जैसे एक होता है अधिकार रखना और फिर एक होता है फिर रिक्वेस्ट पे आ जाते हैं, बाबा आप करेंगे ना? मतलब डाउट है अभी भी, बंधे हुए हो ना, तो ना लगा देते हो। हाँ, तो बाबा ने इतना नशा चढ़ाया कि अगर निश्चय बुद्धि है तो निश्चित विजय विजय हुई ही पड़ी है, क्योंकि बाप दादा ने हर बच्चे को जन्मते ही विजय का तिलक मस्तक में लगाया है। दृढ़ता को अपना तीव्र पुरुषार्थ की चाबी बनाओ। विजय किस चीज में? स्नेहा बहन। यही है कि अनेक कल्प का हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। नहीं, बट विजय किस चीज में होनी होती है? मतलब बाबा जो कहते हैं हमेशा कि हमारी विजय हुई ही पड़ी है, किस चीज में? वेस्ट को स्टॉप करने में या मन के विमान से, जैसे बाबा ने बोला ना कि आप जा सकते हो, तो उसमें अगर कुछ भी पेट्रोल ठीक नहीं डाला है, जैसे कविता बहन बोल रही थी कि हम संकल्प के लिए और जैसे और उसके लिए अच्छे संकल्प कैसे आएंगे, डेली मुरली जो भी हम चिंतन कर रहे हैं, मनन चिंतन, तो वो सब ठीक हो रहा है नहीं। वैसे आज बाबा ने संस्कारों के लिए बोला है कि कैसा भी कड़ा संस्कार हो, उसमें हिम्मत कभी नहीं हारो, उसमें हमारी विजय निश्चित है। हम उनसे निकलेंगे ही निकलेंगे, जो हमारा लक्ष्य है। जी हाँ, मीनाक्षी बहन आप क्या बोल रहे हैं? वो ये कह रही थी, विकारों के ऊपर बाबा ऐसे बोलते हैं ना कि हम काम करेंगे तो विजय हुई पड़ी है। वो समान भी है ना, विजयी रत्न भक्त। हाँ जी, हाँ जी। फिर बाबा ने आज प्लानिंग के लिए बताया कि हम जब प्लान बनाते हैं तो कैसे करना चाहिए। तो बाबा ने बताया कि प्लानिंग हमें प्लेन बुद्धि होकर नहीं करते हैं, इसमें थोड़ा सा करते तो हैं, होना तो चाहिए। तो ये स्वयं में निश्चय के साथ संकल्प नहीं, लेकिन संकल्प मिक्स कर देते हैं। तो इसके लिए अभी बाबा ने क्या बोला कि समय के प्रमाण प्लेन बुद्धि बन संकल्प को साकार रूप में लाओ। जरा भी कमजोर संकल्प इमर्ज नहीं करो, रखो कि एक बार नहीं कर रहे हैं, अनेक बार किया हुआ है, सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। या करो कितनी बार कल्प कल्प विजयी बने हैं, अनेक बार के विजयी हैं। विजय अनेक कल्प का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस अधिकार से निश्चय बुद्धि बन दृढ़ता की चाबी लगाओ। विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के बिना कहाँ जाएगी?
आप ब्राह्मणों का विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, गले की माला है, हुआ ही पड़ा है, इतने निश्चय बुद्धि बन हर कार्य करो, विजय निश्चित है ही। तो बाबा ने आज ज्ञान के गुलाल की होली खेली, काफी अच्छा वर्ड लगा ये। आज फिर हाँ आज जी। तो हर एक पॉइंट, इतने पॉइंट है इस मुरली में, हर एक पॉइंट बस हाँ, तो हाईलाइट बाबा ही ने कर दी। उमंग उत्साह के लिए भी बोला बात, कुछ आप शेयर करेंगे इसमें बहन? अ, बाबा ने कहा कि यह उमंग उत्साह सदा इमर्ज रहे। जैसे लौकिक में सभी अलग अलग त्योहार मनाते हैं, फंक्शंस करते हैं, तो बाबा ने कहा कि सभी का मेजोरिटी में उमंग उत्साह बहुत अच्छा रहता है। यह कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, प्लान बनाते हैं और ये सदा इमर्ज रहे, लेकिन कभी कभी मर्ज हो जाता है। तो मर्ज नहीं होना है, उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि आपका, क्योंकि पूरा संगम युग ही उत्सव का युग है और उसमें हमेशा नाचना, खुशी में नाचते रहना है। तो बहुत सारे बाबा ने इसमें एडजेक्टिव्स भी यूज करे, वर्ब्स भी बताए कि हमें करना क्या क्या है। तो बाबा ने गाना गाने के लिए कौन सा गाना गाने के लिए बोला? बाप के प्राप्तियों का, बाप के गुणों के गीत। बाबा ने कहा मुझका क्या ये नहीं भी आता है, पर ये तो सबको आता है ना, क्योंकि बाप ने और प्राप्तियां तो सभी को कराई है। और बाबा ने बोला नाचना भी आता ही है। तो गाना गाना, नाचना, इसके अलावा हमारे पास और कोई काम होना ही नहीं चाहिए। कितने बाबा ने आराम से बोला, बोझ क्यों उठाते हो, एंजॉय करो, नाचो गाओ बस। तो ऐसे क्या हो जाता है कि हमारा नाचना गाना बंद हो जाता है? बोझ उठाने की आदत, संस्कार, पुराना काम करना ना चाहते हुए भी हो जाता है। यही तो सारी मेहनत है संगठन की, बार बार चेंज, चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज। हाँ जी। एक्चुअली फिर बाबा, माँ, अगर हम हाँ जी, बोलिए अंजलि बहन। आई थिंक अगर हम ओवरऑल पूरी मुरली देखें तो पूरी मुरली में जैसे कीवर्ड्स हम लेते हैं ना, पूरी मुरली में बाबा ने स्टार्ट इस बात से किया है कि परमात्मा के संग का रंग पूरी तरह से आत्मा पे जब लगता है तो पवित्रता या आत्मा, जो वो पवित्र देवात्मा, पूज्य आत्मा, ऊंची की ऊंची आत्मा बाबा ने कहा, वो रंग अगर पूरी तरह से नहीं लगा है, माना बाबा जो है जैसा है मैंने अभी जाना ही नहीं है, निश्चय में कमी है। दूसरा कीवर्ड यही है कि निश्चय में कमी है। निश्चय में कमी होने की वजह से, रंग पूरा न लगने की वजह से मैं और जगह अपना मेरा 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 कहती हूँ, चाहे वो व्यक्तियों में हो, संस्कार में हो, स्वभाव में हो, कहीं ना कहीं मेरापन आता है क्योंकि बाबा को पहचाना ही नहीं है, रंग पूरा लगा ही नहीं है। और उसकी वजह से ये जो उमंग उत्साह की बात हो रही है कि हम क्यों ये मर्ज हो जाता है, इस पे मैं एक छोटी सी शॉर्ट में स्टोरी बताती हूँ कि एक बार एक बच्ची प्लेन में बैठी हुई थी और एक प्लेन जब जा रहा था ऊपर तो बहुत एकदम हलचल होने लगा, बहुत आंधी तूफान जैसा जो रहा, तो प्लेन ऐसे हिलने लगा। तो सब लोग इतना घबरा गए, भगवान को याद करने लगे, लेकिन वो बच्ची का उमंग उत्साह बिल्कुल कम नहीं हुआ, उसका निश्चय कम नहीं हुआ, उसके चेहरे का वो जो बाबा ने कहा नाचना गाना डांस करना कुछ भी कम नहीं हुआ। कहीं और उसने नहीं देखा मेरा मेरा कि मैं पड़ोसी को देखूं, कोई बराबर वाला मुझे हेल्प करे, किधर भी नहीं देखा। फिर जब वो प्लेन एकदम स्टेबल हो गया तो सभी ने उस बच्चे से पूछा कि आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ा? उसने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मेरे पापा इस प्लेन के पायलट हैं। तो ये मुरली पूरी इस स्टोरी के अराउंड ही चल रही है क्योंकि बाबा को कंपेनियन बनाया है, लेकिन निश्चय की कमी है कि वो पायलट है मेरे प्लेन का, वो निश्चय आपका टूटता है तभी उमंग उत्साह कम होता है, सेकंड में आपका विमान उड़ नहीं पाता है, संस्कार स्वभाव आ जाते हैं, बाबा ने कहा समटाइम समथिंग आ जाता है, आपकी बुद्धि प्लेन नहीं रह पाती, बाबा आप करोगे ना, ये ना शब्द आ जाता है। वो इसीलिए क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं है कि मेरे पापा पायलट हैं प्लेन के, तो हम पूछते हैं बाबा आप करोगे ना, बाबा आप आओगे ना। तो वो निश्चय की ही कमी है, रंग पूरा लगा ही नहीं है। तो इसी के अराउंड ये पूरी मुरली है। ओम शांति। बाबा ने आज मनसा सेवा के लिए भी, जब गुजरात के साथ बात कर रहे थे, उसके लिए भी बाबा ने बहुत सारी बातें बताई, कुछ शेयर करेगा?
इसमें बाबा ने जो बोला ना, सबसे पहले तो जो बाबा ने वायुमंडल बनाने के लिए बोला, उसके लिए बाबा ने कहा कि बेस्ट थॉट्स जो हैं, वही वायुमंडल को नज़दीक ला सकते हैं। कोई भी बात के बहुत विस्तार में नहीं जाओ, शॉर्ट करते जाओ, क्योंकि कारोबार की जो भी बातें हैं वो करनी तो पड़ती हैं, लेकिन उनको शॉर्ट करते हुए मनसा शक्तिशाली सेवा को बढ़ाओ। इसमें बाबा ने जो एक बात बोली है कि जो शिकारी होशियार होते हैं, वो ऐसा तीर लगाते हैं जो पंछी तीर सहित आके पाँव में पड़ता है। ये बाबा 69 की मुरली में भी बाबा ने इन टर्म्स को काफ़ी यूज़ किया हुआ है कि ऐसा तीर लगाओ जो पक्षी तीर सहित आके आपके सामने गिरे। जिस तीर सहित का मतलब तीर हमने उसको ज्ञान का लगाया। मनसा शक्ति द्वारा उसको हमने शक्ति, अनुभव, ज्ञान की जो भी वाइब्रेशंस दी, वो उस सहित हमारे सामने आए, मतलब उस अनुभूति के साथ हमारे सामने आए। खुद बताए कि मैंने ऐसा अनुभव किया। तो ये है शक्तिशाली मनसा सेवा। फिर बाबा ने इसमें कहा कि मनसा शक्तिशाली अगर होगी तो मनसा सेवा की सिद्धि प्राप्त होनी है। तो मनसा शक्तिशाली तब होगी जब उसमें पावरफुल संकल्प होंगे, जब समर्थ संकल्प उसके अंदर होंगे, तभी मनसा शक्तिशाली होगी और तभी उसकी शक्तियां काम करेंगी, जो दूसरी आत्माओं को भी तीर सहित लेकर आएंगी। इसमें बाबा ने एक लाइन ये भी बोली कि समय फास्ट है और अभी भी समय बहुत फास्ट जा रहा है। 2007 में, अभी 22 है। फिर बाबा ने डबल फॉरनर्स के साथ जो बात करी, तो उसमें भी ये बताया कि अभी थोड़ी थोड़ी कंप्लेन है, पुरुषार्थ की तरफ अटेंशन अच्छा है, लेकिन फिर भी उसको अविनाशी बनाने के लिए कोई ऐसा प्लान बनाओ जो रिफ्रेशमेंट वहां जाने के बाद भी बढ़ती रहे, और जब दूसरी बार आओ तो ये रिजल्ट दिखाई दे कि सभी इतने मनसा सेवा, वाचा सेवा, संबंध संपर्क द्वारा सेवा कर्मना हो गई ना, ये चेहरे और चलन द्वारा सेवा करने में इतना बिजी सब रहते, जो वेस्ट बातों को आने के लिए मार्जिन ही नहीं, फुल बिजी बिजी रहते हैं, लेकिन फिर फुल बिजी, चाहे संकल्प में चाहे एक दो के साथ सहयोग में, ऐसी रिजल्ट निकल सकती है। कि हो सकते हो इतना बिजी कि टाइम चाहिए। तो बाबा ने टर्म यहाँ पे यूज किया, प्रॉब्लम प्रूफ। प्रॉब्लम क्या होती है, ये नामो निशान नहीं हो। तो बाबा ने फिर कितना हिम्मत बढ़ाया, देखो होना तो है ही, आप नहीं होंगे तो कौन होगा, होना तो है, सिर्फ नजदीक लाओ उसको। बाप दादा तो सदा ऑफर करते हैं, लेकिन एक दो के साथी भी हो, सिर्फ मैं ठीक हूं नहीं, साथी भी ठीक हो। अभी फुल नहीं है, थोड़ी थोड़ी फीलिंग है, अभी फुल हो जाएंगे। बाप दादा वतन से बहुत बढ़िया फरिश्तेपन की सौगात देंगे, हर एक ऐसे अनुभव करेंगे, मैं हूँ फरिश्ता चमकता हुआ। एक जो बात बहुत अच्छी लगी इसमें, जो बाबा ने परमात्मा प्यार की विशेषता इसमें बताई कि ये एक एक दिन कितना प्यारा है, चाहे गांव में है चाहे बहुत बड़े बड़े शहरों में है, गांव वालों की भी याद साधन ना होते हुए भी बाप के पास पहुंच जाती है, क्योंकि बाप के पास स्पिरिचुअल साधन तो बहुत है ना। तो ये बहुत अच्छा लगा। और बाबा ने ब्रह्मा बाबा की लास्ट वरदान के बारे में भी याद किया। तो कविता बहन आप शेयर करेंगे। हाँ जी। इसमें बाबा ने कहा ना, नहीं उससे पहले एक और भी बात मैं शेयर करना चाहूंगी। जैसे हाँ बाबा ने जी। बोला कि आजकल के जमाने में डॉक्टर्स कहते हैं कि दवाई छोड़ो, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज या तो बाप दादा उसके बाबा क्या कह रहे हैं कि युद्ध करना छोड़ो, मेहनत करना छोड़ो। तो क्या करें हम, 5-5 मिनट मन की एक्सरसाइज करो। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था ना कि मन को कैसे बिजी रखें, तो सच में ये एक्सरसाइज जो बाबा ने छोटी छोटी ड्रिल्स बताई हुई है ना अव्यक्त मुरलियों में, जो करवाई भी हैं, वो बहुत बहुत वर्क करती हैं। लेकिन क्या होता है कि आपने हर घंटे दो ड्रिल कर ली, 3 ड्रिल कर ली, टोटल 10 मिनट कर ली, उसके बाद फिर आप ड्रिल तो नहीं करते रहोगे ना। फिर कोई मनन चिंतन या स्वमान का अभ्यास, ये सब चीजें चाहिए होती हैं कि आप अपने आप को बिजी रखो। बावजूद इसके भी हमारी बुद्धि स्लिप कर जाती है। तो इसमें फिर बाबा ने बोला कि 1 मिनट में निराकारी, 1 मिनट में आकारी, 1 मिनट में सब तरह के सेवाधारी, मतलब साकारी। ये मन की एक्सरसाइज 5 मिनट की सारे दिन में भिन्न भिन्न टाइम पे करो,
तो सदा तंदुरुस्त रहेंगे। मतलब फिर मन आत्मा शक्तिशाली हो जाएगी ना, मन बुद्धि हमारे क्लीन हो जाएंगे और पावरफुल भी हो जाएंगे। तो मेहनत से बच जाएंगे। जो हमें बार बार अपना बुद्धि योग जोड़ना पड़ता है ना, याद का तार जोड़ना पड़ता है, वो लिंक टूटता है, फिर जोड़ना, फिर तोड़ा, फिर जोड़ा, उसमें मेहनत होती है। अगर हम ये ड्रिल्स करते रहेंगे ना तो वो लिंक तो टूटेगी ही नहीं ना फिर, तो मेहनत से बच ही जाएंगे। फिर बाबा ने मधुबन के बारे में भी एक बड़ी सुंदर बात बोली कि मधुबन में ऐसे कोई साधन लगे हुए हैं जो कोई बात छिपती नहीं है। यहाँ पे कोई भी बात वायुमंडल। होती है तो सारे भारत में जगह जगह में दूसरे दिन पहुंच जाती है। न चाहते हुए भी सब जगह चारों ओर मधुबन का वाइब्रेशन पहुंच जाता है। तो बाबा उनको खैर बता रहे थे कि सबसे पहले स्टार्ट करो वेस्ट थॉट्स को, मधुबन स्टॉप करे। तो फिर बाबा ने जो ये ब्रह्मा बाबा की बात की है कि ब्रह्मा बाप ने लास्ट में जो वरदान दिया, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ये ब्रह्मा बाप का लास्ट वरदान एक बहुत बड़ी सौगात बच्चों के प्रति रही। तो बाबा ने इसके लिए बोला कि अभी अभी सेकंड में ब्रह्मा बाप की सौगात मन से स्वीकार कर सकते हो, कि सिर्फ सुनना है, या मन से स्वीकार करना मतलब धारण करना उसको। तो दृढ़ संकल्प कर सकते हो कि बाप की सौगात को सदा प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है, क्योंकि आदि देव की सौगात कम नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो ये उनकी पूरे ब्रह्मा जीवन की जो कमाई थी, जो प्राप्तियां थी, ये तीन स्थिति, ये तीन शब्द उनकी स्थिति थी, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, जो बाबा ने लास्ट में हम बच्चों को दी गिफ्ट में, सौगात में। तो बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, उनकी सौगात कम नहीं है। तो आज फिर बाबा ने संकल्प करवाया होली के दिन कि अब से जो बीत चुकी होली हो गई, लेकिन अब से सौगात को बार बार इमर्ज कर ब्रह्मा बाप को सेवा का रिटर्न देंगे। और ब्रह्मा बाप को रिटर्न देना अर्थात बार बार जीवन में दी हुई सौगात को रिवाइज कर प्रैक्टिकल में लाना। तो ये बाबा ने कहा कि अपने दिल में ब्रह्मा बाप से स्नेह के रिटर्न में संकल्प दृढ़ करो, ये उनके स्नेह की सौगात की रिटर्न है। फिर बाबा ने दादी के लिए जो बताया तो उसमें ये भी बताया कि जब कोई अगर बीमार है तो हम लोग को कैसे अपनी मनसा रखनी है, कैसा वायुमंडल रखना है, वो भी बहुत पावरफुल लगा जो बाबा ने बताया दादी के लिए कि अभी ऐसी शक्तिशाली, जैसे पावरफुल दवाई देते हैं तो दवाई में भी पावर का फर्क होता है। तो आप सबने स्नेह की दवाई तो भेजी, लेकिन अभी सब मिलकर शक्तिशाली तंदुरुस्त भव के दृढ़ संकल्प की किरणें ऐसी भेजो जो वो किरणें अपना काम शुरू कर दें। और वहां कमरे का वायुमंडल भी दिल के शक्तिशाली वाइब्रेशन, क्या हुआ क्या हो रहा है नहीं, लेकिन हो रहा है, होना ही है, इस उमंग उत्साह का सर्व ब्राह्मण, चाहे कोई भी सेवाधारी का वायुमंडल ऐसा शक्तिशाली हो, आप सबके दिल के प्यार का वाइब्रेशन बाप दादा के पास भी पहुंचता है। तो जो सेवाधारी सेवा के निमित्त बनते हैं उन्हों का सदा यही वाइब्रेशन हो। निश्चय बुद्धि बन शक्तिशाली किरणों की स्पिरिचुअल शक्ति सदा देते रहो। सेवा दिल से कर रहे हैं, भावना बहुत अच्छी है, अभी शक्तिशाली संकल्प की दुआ दो। कोई भी व्यर्थ संकल्प दिल में लाना नहीं, क्या होगा नहीं, अच्छा होना ही है। तो प्रोग्राम बनाना, जो भी कमरे में बैठे हो या बाहर भी बैठो, वहां और कोई बात नहीं, ऐसा वायुमंडल बनाना जैसे वो लोग साधनों द्वारा कमरे का वायुमंडल बनाते हैं। तो वहां बिल्कुल ऐसा शक्तिशाली वायुमंडल हो जो आवे वो सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करे। इससे ये दवाई शक्तिशाली है। अभी तो खेल चल रहा है, अभी ये वायुमंडल, दवाई और दुआ दोनों साथ साथ हो। सब तरफ विशेष योग में बैठे या बिजी भी हो, लेकिन लक्ष्य वह हो, समझे हमको ये सेवा करनी है, प्यार का रिटर्न तो यही है। कैसा उस समय एनवायरनमेंट रहा होगा, ये पढ़ के ऐसा लग रहा था कि जैसे दादी बीमार, अभी ये मार्च की है और दादी अगस्त तक ऐसे रही थी। तो आपको अगर कविता बहन कुछ याद हो उस समय कैसा था? बस जो हमने कल पढ़ा था ना, दादी जी के बारे में सुनते थे, सब लोग कहते थे कि उन्हें इतनी तकलीफ है और काफी उनकी तबीयत खराब है, कॉन्शियस भी इतना वो नहीं रहते हैं। बल्कि मेरे को ये ध्यान आ रहा है कि कुछ मिरर के थ्रू उनको देखा जा सकता था दूर से।
तो ऐसा कहते थे सब। उस टाइम पे बाबा की मुरली आई थी कि देखने वालों को लगता है कि उन्हें बहुत तकलीफ है, वो बहुत सफ़र कर रही हैं, लेकिन एक्चुअल में दादी मस्त है। वही जैसे कल बोला था ना, बीमारी अपना काम कर रही है लेकिन दादी अपने में मस्त है। तो उस टाइम ये बहुत पावरफुल बात लगी थी, तब लगा था हमारे साथ तो उल्टा होता है, हम तो सफ़र कर रहे होते हैं, लोगों को लगता है इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ दादी को देख के सबको लग रहा है कि उन्हें कितनी प्रॉब्लम है और दादी को कोई प्रॉब्लम फ़ील ही नहीं हो रही है। इसे कहते हैं योग बल की कर्म भोग पे विजय। जैसे ब्रह्मा बाबा का अनुभव आता है ना, तो ऐसा लगा बिल्कुल सेम टू सेम पार्ट तो रिपीट हो रहा है कि दादी को फ़ील नहीं हो रहा, बाकी सबको फ़ील हो रहा है कि क्या-क्या उनको हो रहा है। और आज की मुरली ना, एक और चीज़ मुझे आज लग रहा था कि बाबा के अंदर कितना ज्ञान है, वो ज्ञान सागर है, ना शब्दों की कमी है, ना नॉलेज की कमी है, कहाँ पे किस व्यक्ति से किस तरह की बात करें। जैसे ये जो निर्मा ग्रुप के चेयरमैन आए हुए थे, बाबा ने कहा कि ये भी आध्यात्मिक बिज़नेस है, परमात्मा से बिज़नेस करो, बहुत ईज़ी है, 21 जन्म के लिए कमाई हो जाएगी, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। फिर जो आईएएस बिजली बोर्ड के आए हुए थे दिल्ली से, उनको बोला यहाँ भी देखो आत्मा लाइट और लाइट हाउस होके लाइट देनी है, तो वो भी लाइट ज़रूरी है, तो ये भी लाइट ज़रूरी है। तो बाबा कितने जैसी आत्मा है, उसी के शब्द, उसी के काम को लेके उसी मतलब उसी की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं। बड़ा वंडरफुल है भगवान की हर एक बात ना। शांति। जी। इसके अलावा वो अचानक के पार्ट का भी बाबा ने कहा कि कोई ना कोई आत्मा निमित्त बनती रहती है, तो हमारा नंबर किसी का भी आ सकता है। शिव बाबा तुम्हारी याद में पाया प्यार पार है, प्यार तुम्हारा कौन क्लास करता हूँ? इस अरे यार मैंने देख लो।